नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के सीईटी को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि युवा, उनके अभिभावक और आम लोगों ने सभी परीक्षा व्यवस्था की भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग सीईटी परीक्षा व्यवस्था की सकारात्मक चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 13,48,890 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 12,46,490 परीक्षा में भाग लिया गया। ये पहली बार है जब लगभग 92% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। 13,48,893 हमारे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 13,48,893 में से 12,46,497 हमारे युवाओं ने परीक्षा दी है। मैं हरियाणा प्रदेश के जन का भी धन्यवाद करता हूं और आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिन्होंने इसका आयोजन किया है उसका धन्यवाद करता हूं। जितने इसमें हमारे कर्मचारी लगे रहे मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने सर्विस उपलब्ध कराई, रात के 2 बजे बच्चों को लेकर के जो सेंटर तक उन्होंने पहुंचाया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको उत्सव के रूप में मनाया। हमारे हरियाणा के लोगों ने इस सीईटी की परीक्षा के अंदर बच्चों को या बच्चों के मां बाप को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उन्होंने छबीले तक लगाई, लंगर तक लगाए माननीय अध्यक्ष जी, और उनको रहने के लिए रात को धर्मशालाओं में व्यवस्था की। पहली बार सभी बच्चों को परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं तो माननीय अध्यक्ष जी ऐसी स्थिति थी, बसों के ऊपर टंगे रहते थे, देखते थे, बस नहीं मिलती थी, बसें रोकते नहीं थे, बहुत दिक्कतें थी। परंतु पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से, जिसकी पूरी प्रशंसा आज हरियाणा प्रदेश कर रहा है, इस सीईटी की परीक्षा की। और मुझे खुशी है बताते हुए कि कई डिस्ट्रिक्टों में ये पहली बार हुआ है कि 92% हमारे बच्चों ने परीक्षा दी है, 92% तक गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान घोषणा की है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए 121 परिवारों के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इन दंगों में प्रदेश के 20 गुरुद्वारे, 221 मकान, 154 दुकानें, 47 फैक्ट्रियां, 3 रेल डिब्बे और 85 वाहन जलाए गए, जिनमें से 56 लोग घायल हुए थे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से अपील की कि वे अपने जिले से उपायुक्त के जरिए एक सदस्य का नाम मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजें ताकि नौकरी के लिए हिदायतें जारी की जा सके। बोलते हैं उनके 350 साल शहीदी दिवस सर्व समिति से मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वविदित है कि वर्ष 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोग की मृत्यु हुई थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने यथा क्षमता जान माल के इसी भारी नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के दूसरे दिन हरियाणा में जल भराव के मुद्दे को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कहा
कि पूरे हरियाणा में बहुत भारी नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ जल भराव हुआ है, जिसमें किसानों की फसलें भी खराब हो जाएंगी, साथ ही अगली फसल भी खराब हो जाएगी, जिस पर हरियाणा सरकार ने विधानसभा में कोई तसल्ली भरा जवाब नहीं दिया। साथ ही उन्होंने सीएम सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए था कि सरकार किसानों को कितना मुआवजा देगी और कितने दिन में मुआवजा दिया जाएगा। जहां तक जल भराव का सवाल है, पूरे हरियाणा में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ जो है जल भराव में है। ये फसल भी गई और किसान की अगली फसल भी मुश्किल है। आज कॉलिंग अटेंशन था उसका, लेकिन सरकार की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब दिया। हमने दो ही बात पूछी थी, मैंने भी उसमें इंटरवीन किया कि भाई ये बता दें मुख्यमंत्री जी कि भाई कितनी कंपनसेशन देंगे, कितने दिन देंगे। अरे पोर्टल तो ठीक है, हर चीज में पोर्टल नहीं है। स्पेशल गिरदावरी कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पहले पोर्टल दो, उसकी वेरिफिकेशन गिरदावरी होगी। इतनी देर क्यों? पहले भी तो होता रहा। स्पेशल गिरदावरी करा के कंपनसेशन दे के किसान को पूरा कंपनसेशन देना चाहिए। तो शाम के पंचायत भवन में बीजेपी मंडल कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की जानकारी देते हुए मंडल महामंत्री सैंकी पोपली ने बताया कि बैठक में अभी तक चले पार्टी के अभियानों और कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, पूर्व जिला अध्यक्ष नंद राम घनिया समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि तो शाम में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी मंडल कार्यकारिणी की बैठक में कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इस बैठक में होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की गई, साथ ही जो कार्यक्रम हो चुके हैं उन पर भी चर्चा की गई। अभियानों को लेकर इस बैठक में बातचीत की गई कि कैसे अभियानों को और प्रभावी बनाया जा सकता है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। विधायकों ने पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए एक नागरिक को संकल्प लेना होगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने घर से ही स्वच्छता शुरू करनी होगी। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता के यज्ञ में अपनी आहुति डालेंगे तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सपने को साकार बनाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी अपने अपने वार्ड की फोटो को प्रशासन के पास भेजना सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रत्येक फोटो पर प्रशासन एक्शन ले सके। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सदस्य शहर की स्वच्छता पर निगरानी रखने के साथ साथ स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप बनाने के लिए काम करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने लिया है उसको पूर्ण करने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और उनसे मेरी 2-3 बार बैठक भी हुई है, उनके साथ वार्तालाप भी है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी कराए थे से स्वच्छता का अभियान चलाया था परिवेक्षण में। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उस क्षेत्र को स्वच्छ बनाएंगे, नंबर 1 रैंकिंग लेके आएंगे। इसके लिए सभी काउंसिलरों की आज मीटिंग हुई है, आज हम शपथ भी लेंगे और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी सभी मेंबरों ने 21 मेंबर की कमेटी बना ली है। आप देख लेंगे कि डेली सफाई विभाग 21 के 31 के 32 के 32 वार्डों में खुद कौंसल डेली करेंगे। इसके लिए स्वच्छता विभाग के लिए नंबर 1 स्टॉन ला के रहे, उसके लिए आज की मीटिंग की। कितने मेंबरों की समिति की सर बनाई? 32 मेंबर के 32 मेंबर यहाँ पर आए हैं। अब 32 मेंबरों ने 32 के 32 वार्डों में 21 मेंबरों की कमेटी बनाई है और इसको हम बहुत जल्दी से कल से हम शुरू करने वाले हैं। एक वार्ड से हम शुरू करेंगे, 32 के 32 वार्डों में पूरा 5%। सर यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं, क्या कहा है आपने अधिकारियों को? देखिए यहाँ पर हमारे डीएमसी श्री अमन जी है, हमारे एक्शन साहब है, अभय जी है, हमारे ईओ साहब हैं, जी, हमारे प्रदीप जी जो सब इंस्पेक्टर है, सबसे बड़ा रोड ही उनका सब इंस्पेक्टर का है, इसको बुलाया है। सभी काउंसिलरों से बातचीत करी है। कजाकिस्तान में हुए एशियाई गेम में कपिल बैसला ने गोल्ड मेडल प्राप्त करना केवल अपने क्षेत्र का नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया। इसको लेकर फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश शर्मा ने कपिल बैसला का फूल मालाओं से और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सवाल एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले कपिल बैसला का कहना है कि उसके इस गोल्ड मेडल लाने में उनके कोच और परिवार वालों का काफी सहयोग है। उन्होंने कहा कि जो भी मेहनत करता है वे लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर सकता है। जी, मेरा नाम विकास डागर है। गोल्ड मेडल दिया है, बहुत मेहनत करी है बच्चे ने और एशिया में पहला शूटिंग चैंपियनशिप का पहला गोल्ड मेडल जो है खाता इसने खोला और गोल्ड मेडल से शुरुआत करी। भारत को पहला गोल्ड दिलवा के 16th जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में चल रही है उसकी जो लाइन स्टार्ट करी और अब धीरे धीरे बाकी सभी बच्चे भी मेहनत करके आगे मेडल्स ला रहे हैं अलग अलग इवेंट्स में। यहाँ से लगभग 200 बच्चे हैं अलग अलग इवेंट्स में। नहीं, और बच्चों की भी आई हैं, राइफल है, पिस्टल, जैसे कि इसका जो मेन इवेंट है वो 10 मीटर जूनियर पिस्टल मैन है। तो 10 मीटर में जो पिस्टल मैन में इंडिविजुअल गोल्ड आया है वो कपिल का पहला गोल्ड है। निश्चित तौर से एशियन जो शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें हमारे इलाके के बच्चे कपिल बैसला ने गोल्ड जीता है। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, हरियाणा सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्दी ही कपिल जी मिलेंगे और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इनको बधाई दी है। 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी कजाकिस्तान में हुई है और मैंने इसमें गोल्ड मेडल हासिल, तो मुझसे ज्यादा मेरे कोच ने किया है। ये चीज तो आपको वही बता पाएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत किया। अच्छा लगा आएगा। उस समय तो नहीं चल रहा था लेकिन मुझे भरोसा था कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मैंने अभी सरकार ने गौरव गौतम जी है हमारे। फरीदाबाद के सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी डी ब्लॉक में रविवार रात एक घर में 3 फुट लंबा अजगर घुस जाने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार डी ब्लॉक मकान नंबर 1290 में रहने वाले भूपेंद्र मलिक रविवार रात करीब 9 बजे जब बाजार से घर लौटे तो उन्होंने मेन गेट खोलते ही देखा कि बरामदे की दीवार के पास करीब 3 फुट लंबा अजगर रेंग रहा है। ये देखकर वे घबरा गए और तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी। इसके बाद घर के सभी सदस्यों और आसपास के लोग बाहर गली में निकल आए। करीब 1.5 घंटे तक अजगर घर के बरामदे में ही घूमता रहा। इसके बाद भूपेंद्र मलिक और मोहल्ले के लोगों ने एक निजी सांप रेस्क्यू टीम से संपर्क किया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से अजगर को पकड़कर अरावली के जंगल में जाकर छोड़ दिया। हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पिछले 2 दिनों में मानसून की सक्रियता हरियाणा में बनी है। उन्होंने बताया कि मानसून ट्रफ उत्तर भारत से मध्य भारत की तरफ बढ़ा है जिससे बारिश लगातार जारी है।
अभी जो पिछले 2-3 दिनों से मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ी है। पहले मानसून ट्रफ जो था वो मध्य भारत पर था, जो अभी उत्तर की तरफ बढ़ा है, और उसके कारण जैसे मौसम पूर्वानुमान दिया था भी 23 अगस्त से बारिश हरियाणा में शुरू होगी। कल 23 अगस्त की भी बारिश हुई थी, और कल 24 अगस्त और आज 25 अगस्त को भी हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। अब तक की यदि हम आंकड़ों की बात करें, पूरे हरियाणा में जो पूरा मानसून पीरियड आईएमडी जून से मानती है, जून से लेके अब तक 385.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य तौर पर 329.6 मिलीमीटर होती है, जो 17% के आसपास मानसून की बारिश अब तक हो चुकी है हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 10 साइबर आरोपियों के मामले में जिला पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर रुपए डबल करने के नाम पर 10 आरोपी पिछले लंबे समय से देश के कई राज्यों में लगातार इस तरह से अपने नेटवर्क को चला रहे थे। इस मामले में पलवल के एक व्यक्ति की साइबर थाने में लिखित शिकायत पर ठगी होने पर शिकायत मिलते ही साइबर पुलिस की ओर से टीम गठित कर 1500 किलोमीटर दूर जोगबनी बिहार नेपाल बॉर्डर से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 10 साइबर आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। वहीं गिरफ्तार किए गए 10 आरोपी से 27 मोबाइल नंबर, अलग अलग बैंकों की पासबुक और 5 एटीएम भी मौके से मौजूद किए गए। इस मौके पर पकड़े गए आरोपी में एक नेपाल का, 6 राजस्थान के, 2 पश्चिम बंगाल और 1 मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये सभी आरोपी कॉल सेंटर से फोन के माध्यम से लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा करते थे। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक साइबर क्राइम जो हमारी जिला पलवल यूनिट है, तो बहुत बड़ी सफलता एक मिली है। इसमें एक हर्ष कुमार पुत्र रवि प्रकाश निवासी मानपुर है, उनकी शिकायत पर उनको 21 जुलाई की उनकी एक शिकायत है एनसीआरपी पोर्टल पे आई थी, जिसमें 10,000 रुपए की ठगी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है उसकी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। और इसके अंदर हमें एक बड़ी सफलता मिलते हुए हमने बिहार के अंदर 10 लोगों का एक कॉल सेंटर जो चल रहा था उसका जो है भंडाफोड़ किया है और उसको पकड़ा है हमने। उसमें जो आरोपी हैं उसमें पूछताछ करने पर सामने आया कि उनमें से एक नेपाल से है, 6 राजस्थान के हैं, 2 पश्चिम बंगाल के और 1 मध्य प्रदेश के हैं। जो रेड के दौरान 27 मोबाइल फोन, अलग अलग बैंकों की 9 पासबुक, 5 एटीएम भी बरामद हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी देश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी गणेश उत्सव की तैयारियां और गणपति जी के स्वागत को लेकर लोग बड़े उत्साहित हैं, जिन्होंने इस पर्व से 2 महीने पूर्व ही अपने घरों और मंदिरों में स्थापना के लिए बप्पा की आकर्षक प्रतिमाएं बुक कर ली थी। राजस्थान के हस्तशिल्पकार रेवाड़ी में पिछले 20 वर्षों से गणपति जी की अद्भुत कलाकृतियों वाली मनमोहक प्रतिमाएं बनाने का काम कर रहे हैं। तैयार तो अब रंग पेंट करके फिर बाद में फिनिशिंग वगैरह सब अलग अलग करनी पड़ती है ना। जैसे पहले वो मूर्ति बना दी, उसके बाद में रिपेयरिंग कर दिया, उसके बाद में शाइनिंग वगैरह सारी चीज करने के बाद में फिर बाद में इनको डिस्टम्बर पिला के फिर बाद में इसकी चमक वगैरह सब लगा के फिर बाद में ये रंग पेंट अलग से करते हैं। हमारे को हो गया कम से कम 4 महीना। ये बचपन से माँ बापों ने सिखाया, बचपन से यहाँ पे काम करते हैं। पूरा परिवार साथ में या मिलके रहता है, मिलके काम करते हैं। ये पीओपी की ज्यादा पसंद करते हैं, मिट्टी वाली कम लेते हैं, उनके पैसे ज्यादा होते हैं, इनके लिए लेते नहीं है। मूर्ति पीओपी की बनाते हैं तो वो पसंद करते हैं, उसमें चमक आती नहीं है इतनी। ये पीओपी की मूर्ति बनाते हैं और मिट्टी की भी मूर्ति बनाते हैं। लोग ज्यादा करके पीओपी वाली मूर्ति पसंद करते हैं क्योंकि इनका कलरफुल होता है। मिट्टी वाली मूर्ति में कलर थोड़ा कम होता है, शाइनिंग नहीं देती है। वो धीरे धीरे घुलती है पानी में। मिट्टी वाली मूर्ति थोड़ी जल्दी घुल जाती है, ये टाइम लेके घुलती है। लोग
पैसे दे के पसंद करते हैं, पैसे मिट्टी वाले के ज्यादा मांगते तो पीओपी वाले का पसंद कर लेते। तो शाम में अचानक हुई बारिश के बाद क्षेत्र में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते आम लोगों को गर्मी और उस उमस से राहत मिली। जानकारी के मुताबिक इस बार मानसून का मौसम काफी अच्छा रहा था। जुलाई महीने की उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई, लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ, बादल आने जाने का दौर भी जारी हो गया, लेकिन बारिश नहीं हुई और इसी दौरान करीब में एक हफ्ते से फसल में सूखे की स्थिति बनी हुई है, जो बारिश होने से कुछ कम हो गई। विधानसभा सत्र से पहले हरियाणा कांग्रेस वोट चोरी आरोप के मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस विधायक कोर्ट चौक तक पैदल मार्च निकालेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक इस विरोध मार्च में शामिल होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई है और इसी कारण पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस। नमस्कार।